हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। परलोक और पुनर्जन्म। तो आज की जो ये हमारी कथा है ये है परलोक और पुनर्जन्म। तो इसमें बहुत सारे संशय होते हैं, क्या मरने के बाद वापस से जन्म होता है और क्या पुनर्जन्म होता है, परलोक क्या है, पुनर्जन्म क्या है। इन सभी प्रश्न जो हमारे जीवन में उठते हैं, इन सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में और जानें कि क्या पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो इसका क्या होता है। स्पिरिचुअलाइजेशन। परलोक और पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की खास संपत्ति है। जैन और बौद्ध मत भी एक प्रकार से हिंदू धर्म की शाखाएं मानी जा सकती हैं, क्योंकि वे इस सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए वे हिंदू धर्म के अंतर्गत हैं। मुसलमान और ईसाई मत इस सिद्धांत को नहीं मानते, परंतु थियोसॉफी संप्रदाय के उद्योगों तथा प्रेत विद्या स्पिरिचुअलाइजेशन के चमत्कारों ने जिसका इधर कुछ वर्षों से पाश्चात्य जगत में काफ़ी प्रचार हुआ, इस और लोगों का काफ़ी ध्यान आकृष्ट किया गया है। और अब तो हजारों लाखों की संख्या में यूरोप और अमेरिका के लोग भी ईसाई होते हुए भी परलोक में विश्वास करने लगे हैं। हमारे भारत का तो बच्चा बच्चा इस सिद्धांत को मानता है और उस पर अमल करता है या नहीं, या हमारे सिद्धांत जीवन के प्रत्येक अंग के साथ संबंध हो गया है। हमारा कोई धार्मिक कृत्य ऐसा नहीं है जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परलोक में संबंध ना हो। हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से परलोक और पुनर्जन्म का समर्थन ना करता हो। इधर तो कई स्थानों में ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं जिसमें अबोध बालक बालिका अपने पूर्व जन्म की बातें कही हैं, जो जांच पड़ताल करने पर सच निकली। आत्मा की उन्नति तथा जगत में धार्मिक भाव, सुख शांति तथा प्रेम के विस्तार के लिए तथा पाप ताप से बचने के लिए परलोक और पुनर्जन्म को मानना आवश्यक भी है। आज संसार में विशेषकर पाश्चात्य देशों में आत्महत्याओं की संख्या जो दिनों दिन बढ़ रही हैं, आए दिन लोगों के जीवन से निराश होकर अथवा असफलता से दुखी होकर, अपमान एवं अपकीर्ति से बचने के लिए अथवा इच्छा की पूर्ति ना होने के दुख से डूबकर, फांसी लगाकर, जलकर, विषपान करके अथवा गोली खाकर प्राण त्याग करने की बातें पढ़ी सुनी और देखी जाती हैं। उसका एकमात्र प्रधान कारण आत्मा की अमरता में तथा परलोक में विश्वास है। यदि हमें यह निश्चय हो जाए कि हमारा जीवन इस शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसके पहले भी हम थे और इसके बाद भी हम रहेंगे, इस शरीर का अंत कर देने से हमारे कष्टों का अंत नहीं हो जाएगा, बल्कि इस शरीर के भोगों को भोगे बिना ही प्राण त्याग कर देने से तथा आत्महत्या रूप नया घोर पाप करने से हमारे भविष्य जीवन और भी अधिक कष्टमय होगा। तो हम कभी आत्महत्या करने का साहस नहीं करेंगे। अत्यंत खेद का विषय है कि पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के संपर्क में आने से यह पाप हमारे आधुनिक शिक्षा प्राप्त नवयुगों में भी घर कर रहा है, और आजकल ऐसी बातें हमारे देश में भी देखी सुनी जाने लगी हैं। हमारे शास्त्रों ने आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप माना है और उसका फल सूकर कुकर आदि अंधकार में योनियों की प्राप्ति बतलाया गया है। श्रुति कहती है, आसूर्या नाम ते लोका
अंधेन तमसावृता तस्तस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। ईशोपनिषद के तीसरे सूक्त में अर्थात वे असुर संबंधी लोग अथवा आसुरी योनियों आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतत्र उन्हीं में जाते हैं। संसार में जो पापों की वृद्धि हो रही है, झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार एवं अनाचार बढ़ रहे हैं। व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों में भी परस्पर द्वेष और कलह की वृद्धि हो रही है। बलवान दुर्बलों को सता रहे हैं। लोग नीति और धर्म के मार्ग को छोड़कर अनीति और अधर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं। लौकिक उन्नति और भौतिक सुखों को ही लोगों ने अपना ध्येय बना लिया है और उसी के प्राप्ति के लिए सब लोग यत्नवान हैं। विलासिता और इंद्रिय लोलुपता बढ़ती जा रही है। भक्ष्य का विचार उठता जा रहा है। जीव के स्वाद और शरीर के आराम के लिए दूसरों के कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की जाती है। मादक द्रव्यों का प्रचार बढ़ रहा है। बेईमानी और घूसखोरी उन्नति पर है। एक दूसरे के प्रति लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। मुकदमेबाजी बढ़ रही है। अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। दंभ और पाखंड की वृद्धि हो रही है। इन सब का कारण यही है कि लोगों ने वर्तमान जीवन को ही अपना जीवन मान रखा है। इसके आगे भी कोई जीवन है, इसमें उनका विश्वास नहीं है। इसीलिए वे वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी अच्छे अच्छे पदार्थों का उपभोग करो। मरने के बाद क्या होगा, किसने देख रखा है। यावत् जीवेत सुखम जीवेन दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। चावर्क में कहा गया है, इसी सर्वनाशकारी मान्यता की ओर आज प्रायः सारा संसार जा रहा है। यही कारण है कि वह सुख के बदले अधिक अधिक दुख में ही फंसता जा रहा है। परलोक और पुनर्जन्म को न मानने का यह अवश्यंभावी फल है। आज हम इसी परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत की कुछ चर्चा करते हैं और इस सिद्धांतों को मानने वालों का क्या कर्तव्य है, इस पर भी विचार करते हैं। जैसा कि हम ऊपर कहकर आए हैं कि परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से हमारे सभी शास्त्रों ने समर्थन किया है। वेदों से लेकर आधुनिक दार्शनिक ग्रंथों तक सभी ने एक स्वर से इस सिद्धांत की पुष्टि की है। स्मृतियों और पुराणों तथा महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों में से तो इस विषय के इतने प्रमाण भरे हैं कि उन सबको यदि संग्रहित किया जाए तो एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो सकती है। इसके लिए ना तो अवकाश है और ना इसकी उतनी आवश्यकता ही प्रतीत होती है। प्रस्तुत निबंध में उपनिषद, गीता, मनुस्मृति, योग सूत्र आदि कुछ थोड़े से चुने हुए प्रामाणिक ग्रंथों में से कुछ प्रमाण लेकर इस सिद्धांत की पुष्टि की जाएगी और युक्तियों के द्वारा भी इसे सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी। कठोपनिषद का नचिकेता उपाख्यान इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण है। उपनिषद का पहला श्लोक ही परलोक के अस्तित्व को सूचित करता है। नचिकेता जब देखा कि उसके पिता वाजस्रवा ऋत्विजों को बूढ़ी और निकम्मी गायें दान दे रहे हैं तो उससे रहा ना गया। वह सोचने लगा कि ऐसी गायें देवलोक को तो आनंद रहित लोगों की प्राप्ति होती है। पीतोद का जगत्रड़ा दुग्ध दोहा नरेंद्रिया आनंद नाम ते लोका स्थान सा गच्छति साधदत। जो जल पी चुकी हैं, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है और जिनमें बछड़ा देने की शक्ति भी नहीं रह गई है, उन गौओं को दान करने से वह दाता आनंद शून्य लोकों को जाता है। अतएव उसने पिता को उस काम से रोकने का प्रयत्न किया,
पर इसमें वह सफल ना हो सका। इसके बाद उसके पिता ने कुपित होकर जब उसे मृत्यु को सौंप देने की बात कही तो वह प्रसन्नतापूर्वक पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर यमलोक में चला गया। इसके बाद उसके और यमराज के बीच में जो संवाद हुआ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यमराज ने उसे 3 वर देने को कहा। उनमें से तीसरा वर मांगता हुआ नचिकेता यमराज से यह प्रश्न करता है कि अर्थात मरे हुए मनुष्य के विषय में जो शंका है कि कोई तो कहते हैं मरने के अनंततर आत्मा रहता है और कोई कहते हैं कि नहीं रहता है। इस संबंध में आपसे उपदेश चाहता हूँ, इससे मैं इस विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मेरे मांगे हुए वरों से में यह तीसरा वर है। यमराज ने इस विषय को टालना चाहा और नचिकेता से कहा कि तू कोई दूसरा वर मांग ले, क्योंकि यह विषय अत्यंत गूढ़ है और देवताओं को भी इस विषय में शंका हो जाया करती है। नचिकेता कोई सामान्य जिज्ञासु नहीं था, अतः विषय की गूढ़ता को सुनकर उसका उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी जिज्ञासा और प्रबल हो उठी। वह बोला कि इसलिए तो मैं इस विषय को मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय का उपदेश करने वाला आपके समान और कौन मिलेगा। इस पर यमराज ने पुत्र पौत्र हाथी घोड़े सुवर्ण विशाल भूमंडल दीर्घ जीवन इच्छा अनुकूल भोग अनुपम रूप लावण्य वाली स्त्रियां तथा और बहुत से भोग जो मनुष्य के दुर्लभ हैं उसे देने चाहे, परंतु नचिकेता अपने निश्चय से नहीं टला। वह बोला, सो भावामर्त्यस्य यदंकेत त्यावेन्द्रियाणां जर यन्ति तेजा अपि सर्वजीवित मल्प मेव तत्व वह श्रुतव नृत्य गीते। हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इस प्रकार संदेह से युक्त है, अर्थात अस्थिर है और संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। यह सारा जीवन ही स्वल्प ही है, अतः आपके वाहन हाथी घोड़े और नाच गान आप ही के पास रहें, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। नचिकेता के इस आदर्श निष्काम भाव और दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, सा त्वं प्रियान् प्रिया रूपस्य कामानाभिद्या नचिकेत प्रत्यक्षक्षी नैतां आशंका वित्तमयी मावाप्तो यस्य मजन्ति बहुवो मनुष्ययः। हे नचिकेता, तूने प्रिय अर्थात पुत्र धन आदि इष्ट पदार्थों को और प्रिय रूप अप्सरा आदि लुभाने वाले भोगों को आसार समझकर त्याग दिया है, और जिसमें अधिकांश मनुष्य डूब फंस जाते हैं, उन धनिकों की निंदित गति को तूने स्वीकार नहीं किया। धन्य है तेरी निष्ठा। जो मूर्ख धन के मोह में से अंधे होकर प्रमाद में लगे रहते हैं, उन्हें परलोक का साधन नहीं सोचता। यही लोक है, परलोक नहीं। ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे चंगुल में फंसता है, जन्मता है और मरता है। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए कोरा तर्क करने वालों से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसको तुमने पाया है, तर्क द्वारा प्राप्त नहीं होती। आहा, तेरी धारणा बड़ी सच्ची है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान जिज्ञासु सदा प्राप्त हों। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की परम अवधि की प्रतिष्ठा, यज्ञ का अनंत फल, अभय की पराकाष्ठा स्तुत्य दिया। शाबाश। उपर्युक्त वचनों से इस विषय की महत्ता तथा उसे जानने के लिए कितने ऊंचे अधिकारी की आवश्यकता है, यह बात घोषित होती है। इस प्रकार नचिकेता की कठिन परीक्षा लेकर और उसे उसमें उत्तीर्ण पाकर यमराज उसे आत्मा के स्वरूप के संबंध में उपदेश देते हुए कहते हैं, न जायते वा विप्रस्य नान्यं कुतश्चिन् बभूव कश्चित्
अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह नित्य चिन्मय आत्मा न जन्मता है न मरता है। यह ना तो किसी वस्तु से उत्पन्न हुआ है और न स्वयं ही कुछ बना है, अर्थात ना तो यह किसी का कार्य है, ना कारण है, ना विकार है, ना विकारी है। यह अजन्मा नित्य सदा से वर्तमान अनादि शाश्वत रहने वाला अनंत और पुरातन है तथा शरीर के विनाश किए जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यही मंत्र कुछ हेर फेर से गीता में भी आया है। देखिए 2 अध्याय के 20वें श्लोक में इसकी उपयुक्त वर्णन आत्मा अमरता सिद्ध होती है। फिर वे कहते हैं हंता चेत मन्यते हंतुम चेतस्य मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नान्या हन्यति न हन्यते। यदि मारने वाला आत्मा को मारने का विचार करता है और मारा जाने वाला उसे मरा हुआ समझता है तो दोनों ही उसे नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आगे चलकर यमराज उन मनुष्यों की गति बतलाते हैं कि जो आत्मा को बिना जाने हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्वावर भाव वृक्षादि योनि को प्राप्त होते हैं। ऊपर के मंत्र से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव न भविष्यामा सर्वे वायमता परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था, ना तू था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिन्यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर् नामुयति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। 4 अध्याय में भगवान अर्जुन से गीता कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च तव चार्जुन तान्यं वेद सवर्णानि न त्वां वेद परम तप। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। 4 अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। गीता में स्वर्ग आदि लोकों में भी कई जगह उल्लेख आता है। पुनर्जन्म, परलोक, आवृत्ति, निवृत्ति, गत, गमनागमन। श्लोक में योग भ्रष्ट पुरुष के दीर्घ काल तक स्वर्ग आदि लोगों में निवास कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेने की बात आई है। 45वें श्लोक में अनेक जन्मों की बात आई है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में पुरुष के
सत असत योनियों में जन्म लेने की बात कही गई है। 14वें अध्याय के 14, 15 तथा 18वें श्लोक में गुणों के अनुसार मनुष्य के उच्च, मध्य तथा अधोगति को प्राप्त होने की बात आई है। 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 और 8 में एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 और 20 में भगवान ने आसुरी संपदा वालों को बारंबार त्रियक योनियों और नरक में गिराने की बात कही है। इन सब प्रसंगों से भी पुनर्जन्म तथा परलोक की पुष्टि होती है। योग सूत्र में भी इसका पुनर्जन्म का विषय आया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश मूला कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, अर्थात क्लेश जिनकी जड़ है वे कर्माशय कर्मों की वासनाएं वर्तमान अथवा आगे के जन्म में भोगे जा सकते हैं। योग शास्त्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु, भय, इनको क्लेश नाम से कहा गया है। उन वासनाओं का फल किस रूप में मिलता है, इसके विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सती मूले तद्दीपको जयतु भूर्गहा, अर्थात क्लेश रूपी कारण के रहते हुए उन वासनाओं का फल जाति, योनि, आयु, जीवन की अवधि और भोग, सुख, दुख होते हैं। मनुस्मृति में भी पुनर्जन्म के प्रतिपादक अनेकों वचन मिलते हैं। उनमें से कुछ चुने हुए वचन नीचे उद्धृत किए जाते हैं। किन किन कर्मों से किन किन योनियों को प्राप्त होते हैं, इस विषय में भगवान मनु कहते हैं कि देवत्वं सात्विकी यान्ति मनुष्यत्वं च राजसः तिर्यक्तं तामसा नित्या मृत्यु सा त्रिविधा गति, अर्थात सत्वगुणी लोग देव योनि को, रजोगुणी मनुष्य योनि को और तमोगुणी तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। जीवों की सदा यही 3 प्रकार की गति होती है। जो लोग इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं तथा धर्म आचरण से विमुख रहते हैं, उनके विषय में भगवान मनु कहते हैं कि वे मूर्ख और नीच मनुष्य मरने पर निंदित गति को पाते हैं। इसके आगे भगवान मनु ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुपत्नी गमन आदि कुछ महापातकों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन पापों को करने वाले अनेक वर्षों तक नरक भोगकर फिर नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। उदाहरण, ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ते, सुअर, गधे, चंडाल आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण होकर मदिरापान करने वाला कृमि, कीट, पतंगादि तथा हिंसक योनियों में जन्म लेता है। गुरु पत्नी गामी, तृण, गुल्म, लता आदि स्थावर योनियों में सैकड़ों बार जन्म ग्रहण करता है तथा अभक्ष्य भक्षण करने वाला कृमि होता है। इस प्रकार परलोक एवं पुनर्जन्म के प्रतिपादक अनेकों प्रमाण शास्त्र में भरे पड़े हैं। उनको कहाँ तक लिखा जाए। अब हम युक्तियों से भी परलोक एवं पुनर्जन्म के सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। नंबर 1, शरीर तथा आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। शरीर में जो हम सभी के अवस्थानुसार परिवर्तन होता देखा जाता है। आज जो हमारा शरीर है कुछ वर्ष बाद यह बिल्कुल बदल जाएगा, उसके स्थान में दूसरा ही शरीर बन जाएगा। जैसे नख और केस पहले के कटते जाते हैं और नए आते रहते हैं। बाल्यावस्था में हमारे सभी अंग कोमल और छोटे होते हैं, कद छोटा होता है, स्वर मीठा होता है, वजन भी कम होता है तथा मुख पर रोए नहीं होते। जवान होने पर हमारे अंग पहले से कठोर और बड़े हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, कद लंबा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है तथा दाढ़ी मूंछ आ जाती है। इसी प्रकार बुढ़ापे में हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं, शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है, चमड़ा ढीला पड़ जाता है, बाल पक जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं तथा गिर जाते हैं एवं शरीर तथा इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। यही कारण है कि बालकपन में देखे हुए किसी व्यक्ति को उसके युवा हो जाने पर हम सहसा नहीं पहचान पाते, परंतु शरीर बदल जाने पर भी हमारा आत्मा नहीं बदलता।
10 वर्ष पहले जो हमारा आत्मा था वही आत्मा इस समय भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि होता तो आज से 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष पहले हमारे जीवन में घटी हुई घटना हमें स्मरण नहीं होता। दूसरे के अनुभव किए हुए दुख का जिस प्रकार हमें स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार यदि हमारा आत्मा बदल गया है तो हमें अपने जीवन की बातों का कालांतरण में स्मरण नहीं रहता, परंतु आज की घटना हमें 10 वर्ष बाद अथवा 20 वर्ष बाद भी स्मरण होता है। इससे मालूम होता है कि अनुभव करने वाला और स्मरण करने वाला 2 व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है। जिस प्रकार वर्तमान शरीर में इतना परिवर्तन होने पर भी आत्मा नहीं बदला, उसी प्रकार मरने के बाद दूसरा शरीर मिलने पर भी यह नहीं बदलने का, इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती। नंबर 2, मनुष्य अपना अभाव कभी नहीं देखता। वह यह कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा अथवा मैं पहले नहीं था। अपने अभाव के बारे में आत्मा की ओर से उसे कभी गवाही नहीं मिलती। वह यही सोचता कि मैं सदा से हूँ और सदा रहूँगा। इससे भी आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। नंबर 3, बालक जन्मते ही रोने लगता है और जन्मने के बाद कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सोता है। जब माता उसके मुख से स्तन देती है तो वह उसमें से दूध खींचने लगता है और धमकाने पर आदि पर भय से कांपता हुआ भी देखा जाता है। बालक के ये सब आचरण पुनर्जन्म का लक्ष्य कराते हैं, क्योंकि इस जन्म में तो उसने ये सब बातें सीखी नहीं। पूर्व जन्म के अभ्यास से ही ये सब बातें उसके अंदर स्वाभाविक ही होने लगती हैं। पुनर्जन्म में अनुभव किए हुए सुख दुख का स्मरण करके ही वह हंसता और रोता है। पूर्व में अनुभव किए हुए मृत्यु भय के कारण ही वह कांपने लगता है, तथा पूर्व जन्म में किए हुए स्तनपान के अभ्यास से ही वह माता के स्तन का दूध खींचने लगता है। नंबर 4, जीवों में जो सुख दुख का भेद, प्रकृति अर्थात स्वभाव और गुण का कर्म भेद, काम क्रोध राग द्वेष आदि की न्यूनाधिकता तथा क्रिया का भेद एवं बुद्धि का भेद दृष्टिगोचर होता है, उससे भी पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। एक ही माता पिता से उत्पन्न हुई संतान, यहाँ तक कि एक ही साथ पैदा हुए बच्चे भी इन सब बातों को एक दूसरे से विलक्षण पाए जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के अतिरिक्त इस विचित्रता में कोई हेतु नहीं हो सकता। जिस प्रकार ग्रामोफोन की चूड़ी पर उतरे हुए किसी गाने को सुनकर यह अनुमान करते हैं कि इसी प्रकार किसी मनुष्य ने इस गाने को कहीं अन्यत्र गाया होगा, तभी उसकी प्रतिध्वनि आज हम इस रूप में सुन पाते हैं। उसी प्रकार हम किसी को सुखी अथवा दुखी देखते हैं अथवा अच्छे बुरे स्वभाव बुद्धि वाला पाते हैं, तो उससे यही अनुमान होता है कि उसने पूर्व जन्म में वैसे ही कर्म किए होंगे जिनके संस्कार उसके अंतःकरण में संग्रहित हैं, जिन्हें वह अपने साथ लेता आया है। यदि किसी को वर्तमान जीवन में हम सुखी पाते हैं तो इसका मतलब यही है कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, और दुखी पाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उसने पूर्व जन्म में अशुभ कार्य किए होंगे। यही बात स्वभाव गुण और बुद्धि आदि के संबंध में समझनी चाहिए। यदि कोई कहे कि संस्कारों के भेद के लिए पुनर्जन्म को मानने की क्या आवश्यकता है, ईश्वर की इच्छा ही इसमें हेतु क्यों न मान लिया जाए, तो इसका उत्तर यह है कि इस वैचित्र्य का कारण ईश्वर को मानने से उसमें वैषम्य एवं नैर्धर्ण्य निर्दयता का दोष आवेगा। वैषम्य का दोष तो इस बात को लेकर आवेगा कि उन्होंने अपने मन से किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाया है। निर्दयता का दोष इसलिए आवेगा क्योंकि उन्होंने कुछ जीवों को बेमतलब ही दुखी बना दिया। ईश्वर में कोई दोष घट नहीं सकता, इसीलिए पूर्वकृत कर्मों को ही लोगों के स्वभाव में भेद भोग में वैषम्य हेतु मानना पड़ेगा। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम न प्राप्तवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमागतः।
परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति ही दुखों से सदा के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है और यह मनुष्य जन्म में ही संभव है। अतः जो इस जन्म को पाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वे ही संसार में धन्य हैं और वे ही बुद्धिमान एवं चतुर हैं। मनुष्य जन्म को पाकर इसे विषय भोग में ही गंवा देते हैं। वे अत्यंत जड़मती हैं और शास्त्रों ने उनकी कृतघ्न एवं आत्महत्यारा बतलाया है। श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का आदि कारण है तथा अत्यंत दुर्लभ होने पर भी ईश्वर की कृपा से हमारे लिए सुलभ हो गया है। इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं श्री कृष्ण वायु रूप होकर उसे आगे बढ़ाने में सहायता देता हूँ। ऐसी सुंदर नौका को पाकर भी जो मनुष्य इस भवसागर को नहीं तरता वह निश्चय ही आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो तरे भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाई। यहाँ यह प्रश्न होता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हमें स्वयं भगवान के शब्दों में इस प्रकार मिलता है। वे कहते हैं कि उद्धारेण आत्मनानाम न आत्मानाम वसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले। उद्धार का अर्थ है उत्तम गुणों एवं उत्तम भावों का संग्रह एवं उत्तम आचरणों का अनुष्ठान और पतन का अर्थ है दुर्गुण एवं दुराचारों का ग्रहण, क्योंकि इन्हीं से क्रमशः मनुष्य की उत्तम एवं अधम गति होती है। इन्हीं को भगवान ने क्रमशः दैवी संपत्ति एवं आसुरी संपत्ति के नाम से गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया है और यह भी बतलाया है कि देवी संपत्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। देवी संपत्ति मोक्षाय और आसुरी संपत्ति बांधने वाली अर्थात बार बार संसार चक्र में गिराने वाली है। निबंधया आसुरी मता। यही नहीं आसुरी संपदा वाले के आचरणों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, उन अशुभ आचरण वाले द्वेषी क्रूर निर्दयी एवं मनुष्यों को मैं अधम पुरुषों को मैं संसार में बार बार पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों में गिराता हूँ और जन्म जन्म में उन योनियों को प्राप्त हुए वे मूढ़ पुरुष मुझे ना पाकर उसमें भी अधम गति घोर नरक को प्राप्त होते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तम गुण भाव और आचरण ही ग्रहण करने योग्य हैं और दुर्गुण दुर्भाव तथा दुराचार त्यागने के योग्य हैं। गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान इन्हीं को ज्ञान और अज्ञान के नाम से वर्णन किया है। ज्ञान के नाम से वहाँ जिन गुणों का वर्णन किया गया है वे आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, ऊपर उठाने वाले हैं, और इससे विपरीत जो अज्ञान है, अज्ञानम यदार्थो अन्यथा, वह गिराने वाला पतन करने वाला है। सद्गुण और सदाचार कौन है तथा दुर्गुण और दुराचार कौन से हैं, ग्रहण करने योग्य आचरण कौन है तथा त्यागने योग्य कौन से हैं, इसका निर्णय हम शास्त्रों द्वारा ही कर सकते हैं। शास्त्र ही इस विषय में प्रमाण है। भगवान ने गीता में कहा है 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। यदि नाना प्रकार के शास्त्रों को देखने से तथा उनमें कहीं कहीं आए हुए परस्पर विरोधी वाक्यों को पढ़ने से बुद्धि भ्रमित हो जाए और शास्त्रों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय ना कर सके, तो पूर्व काल में हमारी दृष्टि के शास्त्र के मर्म को जानने वाले जो भी महापुरुष हो गए हों उनको बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। शास्त्रों की भी यही आज्ञा है। महाभारतकार कहते हैं कि धर्म के विषय में तर्क की कोई प्रतिष्ठा स्थिरता नहीं, श्रुतियां भिन्न भिन्न तात्पर्य। धर्म के विषय में तर्क की कोई प्रतिष्ठा
स्थिरता नहीं है। श्रुतियाँ भिन्न भिन्न तात्पर्य वाली हैं तथा ऋषि मुनि भी कोई एक नहीं हुआ है जिससे उसी मत को प्रमाण स्वरूप माना जाए। धर्म का तत्व गुह में छुपा हुआ है, अर्थात धर्म की गति अत्यंत गहन है। इसीलिए जिस मार्ग से कोई महान पुरुष गया हो वही मार्ग है, अर्थात ऐसे महापुरुषों का अनुकरण करना ही धर्म है। उन्हीं के आचरणों का अपना आदर्श बना लेना चाहिए और उसी के अनुसार चलने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी को ऐसे महापुरुषों के मार्ग में भी संशय हो तो फिर उसे यही उचित है कि वह वर्तमान काल के किसी जीवित सदाचारी महात्मा पुरुष को जिसमें भी उसकी श्रद्धा हो और जिसे वह श्रेष्ठ महापुरुष समझता हो अपना आदर्श बना ले और उनके बतलाए हुए मार्ग को ग्रहण करे, उनके आदेश के अनुसार चले। और यदि किसी पर भी विश्वास ना हो तो अपने अंतरात्मा अपनी बुद्धि को ही पथ प्रदर्शक बना ले। एकांत में बैठकर विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से शांति एवं धीरज धर के साथ ही स्वार्थ त्याग पूर्वक निष्पक्ष भाव से विचार करे कि मेरा ध्येय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने हित का विचार करके संसार में कौन सी वस्तु मेरे लिए गुह्य है और कौन सी अग्राह्य है, इसका निर्णय कर ले और फिर दृढ़ता पूर्वक उस पर निश्चय पर स्थित हो जाए। जो मार्ग उसे ठीक मालूम हो उस पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो जाए और जो आचरण उसे निषिद्ध जांचे उन्हें छोड़ने की प्रणाम पत्र से चेष्टा करें। भूलकर भी उस ओर ना जाएं। इस प्रकार निष्पक्ष भाव से विचार करने पर अंतरात्मा से पूछने पर भी उसे भीतर से यही उत्तर मिलेगा कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परोपकार आदि ही श्रेष्ठ हैं। हिंसा, असत्य, व्यभिचार और दूसरे का अनिष्ट आदि करने के लिए उसका अंतरात्मा उसे कभी नहीं कहेगा। नास्तिक से नास्तिक को भी भीतर से यही आवाज़ सुनाई देगी। इस प्रकार अपना लक्ष्य स्थिर करके कर लेने के बाद भी कभी उसके विपरीत आचरण ना करें। हमारे शास्त्रों में मन, वाणी और शरीर में होने वाले कुछ दोष गिनाए गए हैं। साथ ही मन, वाणी और शरीर के 5 तप भी बताए गए हैं। आत्मा का उद्धार चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उपयुक्त मन, वाणी और शरीर के दोषों को त्याग करे और शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के तप का आचरण करे। शरीर से होने वाले दोष 3 हैं: बिना दिया हुआ धन लेना, शरीर से होने वाले 3 दोष: बिना दिया हुआ धन लेना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा और परस्त्री गमन। वाचिक पाप 4 हैं: कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, चुगली करना और वे बेसिर पैर की उलूल जुलूल बातें करना। मानसिक पाप 3 हैं: दूसरे का माल मारने का दांव सोचना, मन से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना और मैं शरीर हूँ इस प्रकार का झूठा अभिमान करना। इन त्रिविध तापों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के तप बताए हैं: शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। उक्त 3 प्रकार के तप का स्वरूप भगवान ने इस प्रकार बतलाया है: देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, आचार्य आदि और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप है। जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण की पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह उपयुक्त तीनों प्रकार के तप का सात्विक भाव से अभ्यास करे। फल को ना चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अंत में हम एक बात और कहकर इस लेख को समाप्त करते हैं। दुख स्वरूप संसार से छूटने का एक सर्वोत्तम उपाय है परमात्मा की शरण लेकर विवेक
और वैराग्य युक्त बुद्धि से दुख सुख भय और चिंता का त्याग। इस पर यदि कोई ना कहे, दुख सुख तो प्रारब्ध के अनुसार भोगने ही पड़ते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि सुख दुख निमित्तों का प्राप्त होना और हट जाना भी प्रारब्ध का फल है। उन निमित्तों को लेकर हमें जो शोक चिंता भय एवं विषाद होता है, वह हमारी मूर्खता से होता है, अज्ञान से होता है। उनके होने से प्रारब्ध हेतु नहीं है। पुत्र का वियोग हो जाना, शोक चिंता भय विषाद होता है, हमारी मूर्खता से होता है, अज्ञान से होता है। उनके होने में प्रारब्ध हेतु नहीं। पुत्र का वियोग हो जाना, धन का अपहरण हो जाना, व्यापार में घाटा लग जाना, इज्जत आबरू का चला जाना, बीमारी और अपकीर्ति का होना, ये सब घटनाएं प्रारब्ध के कारण होती हैं। परंतु इनसे जो हमें विषाद होता है उसमें हमारा ज्ञान हेतु है, प्रारब्ध नहीं। यदि हम स्वयं इन घटनाओं से दुखी ना हों तो इन घटनाओं की ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सकें। यदि इन घटनाओं में दुखी करने की शक्ति होती तो उनसे ज्ञानियों को भी दुख होता। परंतु ज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष के लिए शास्त्र डंके की चोट यह कहते हैं कि उन्हें अप्रिय घटना को लेकर भी दुख नहीं होता। वे दुख सुख से परे हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में प्रिय कुछ रह नहीं जाता। उनके विषय में श्रुति कहती है, तरति शोकम शोकात्मितम। आत्मा को जान लेने वाला शोक से तर जाता है। हर्ष शोको जहाती। ज्ञानी पुरुष हर्ष और शोक का त्याग कर देता है, दोनों ही स्थितियों को लांघ जाता है। तत्र को मोहा का शोक एकत्व मानुपस्यतः। सर्वत्र एक परमात्मा को ही देखने वाले आत्मदर्शी पुरुष के लिए शोक और मोह का कोई कारण नहीं रह जाता। भगवान भी गीता में अर्जुन से अपने उपदेश में प्रारंभ में ही कहते हैं, असच्चाना स्वच्छतम प्रज्ञावादांश भाससे गता सूनश्च नानु सोचंती पंडितः। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इससे यह सिद्ध होता है कि शोक ना करना हमारे हाथ में है। यदि ऐसी बात ना होती और इसका संबंध प्रारब्ध से होता तो ज्ञानोत्तर काल में ही ज्ञानी को शोक होता और भगवान भी शोक छोड़ने के लिए अर्जुन को कभी ना कहते। शरीरों का उत्पत्ति विनाश और क्षय वृद्धि तथा सांसारिक पदार्थों का संयोग वियोग ही हमारे प्रारब्ध से संबंध रखता है। उनके विषय में जो चिंता भय और शोक होता है वह अज्ञान के कारण ही होता है। सांसारिक विपत्ति के आने पर जो शोक नहीं करते, रोते नहीं, उनकी कोई हानि नहीं होती। अतः परमात्मा की शरण ग्रहण करके प्रमाद आलस्य पाप भोग शोक मोह विषाद चिंता एवं भय का त्याग कर हमें परमात्मा के स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने बहुत कुछ सीखा है कि यदि हम ना चाहें कि हम दुखी हैं तो दुख हमें नहीं मिल सकता, और जो कुछ प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही। ज्ञानी जन कभी सुख दुख का नहीं करते हैं, और इसीलिए भगवान भी दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि असच्चान स्वच्छतम प्रज्ञावादांश भाससे गता सूनस नानु सोचंती पंडितः। हरे कृष्णा।